नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस कटारिया और आप देख रहे हैं कटारिया टीवी। सब एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आप सबका। आज मैं बात करने जा रहा हूँ दोबारा AIPP के ऊपर। जिसने मेरी AIPP के ऊपर वीडियो नहीं देखी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वो जाकर जरूर देखो कि कैसे अप्लाई करते हैं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है, कौन अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, किस कैटेगरी में कर सकते हो, किस में नहीं कर सकते। तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ कि कनाडा ने AIPP जो प्रोग्राम है, अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम, ये क्यों खोला, ये क्या इसके पीछे क्या रीज़न था कि उन्होंने ये प्रोग्राम खोला। और सिर्फ ये जो 4 अटलांटिक रीजन है सिर्फ उसी में खोला, जो हमारे नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर और प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। जो ये 4 प्रोविंस है यही है अटलांटिक, जो क्यूबेक से थोड़ी सी परे है, बाकी कनाडा सारा इस तरफ है। इसी रीजन में, इसी प्रोविंस से 4 प्रोविंस में क्यों AIPP इन्होंने खोला, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है क्योंकि यहाँ पे एक तो पॉपुलेशन बहुत कम है। जो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है, अगर आप कनाडा का मैप खोल के देखो तो वो बहुत ही छोटा है। जो एक आपको पुल है, जो बहुत ही बड़ा पुल है, कनाडा का सबसे बड़ा पुल है, वो पार करके जाना पड़ता है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड जाने के लिए, जिसकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही कम है। नोवा स्कोशिया में हैलीफैक्स है जहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं, बाकी नोवा स्कोशिया सारे खाली है। न्यू ब्रंसविक है, वहाँ भी पॉपुलेशन बहुत कम है, और न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर वहाँ भी बहुत कम है। तो पॉपुलेशन बहुत कम है, सो काम भी बहुत कम है। पॉपुलेशन इसलिए कम है क्योंकि वहाँ पे स्नो बहुत पड़ती है, ठंड बहुत पड़ती है। विंटर्स में इतनी ठंड पड़ती है कि काम होता ही नहीं है, काम बहुत रेयर काम होता है। और जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे ट्रकिंग का काम कर रहे हैं, न्यू ब्रंसविक में जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो ट्रकिंग का काम कर रहे हैं, जो पे मुझे मिलती है सेम काम करने की, उन्हें पे बहुत कम मिलती है। जैसे अगर यहाँ से टोरंटो से, मॉन्ट्रियल से इधर कोई कैलगरी या US जाता है, कोई स्टेट्स में जाता है, उसकी ज़्यादातर पे है 60 सेंट। पर जो मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे काम कर रहे हैं न्यू ब्रंसविक से जो हैं, अगर वो US जाते हैं तो उन्हें 40 सेंट्स 45 सेंट्स मिलते हैं। अगर हम बात करें पैसे की, पैसे लाइक डॉलर्स वहाँ पे बहुत कम मिलते हैं। जो मैंने आपको बताया, ट्रकिंग का बता दिया, और जो रेस्टोरेंट्स में काम करते हैं, और जो वहाँ पे लोग, जो पैसे आप यहाँ कमाओगे वहाँ आपको, अगर आप कंपेयर करो तो बहुत कम है। और अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूँ तो पॉपुलेशन एज़ कम्पेयर टू क्यूबेक, बिकॉज राइट नाउ आई मीन क्यूबेक में 7-8 करोड़ की पॉपुलेशन है। और अगर आप वहाँ की कंपेयर करो, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड में तो सिर्फ 1.5 लाख लोग रहते हैं। 1.5 लाख, वो भी बढ़ रहे हैं बिकॉज अब इमिग्रेशन आपको पता है वहाँ थोड़ी इजी है, इसलिए बढ़ रहे हैं इमिग्रेशन। लेकिन लोग वहाँ से अपनी PR लेके मूव हो जाते हैं उस तरफ इधर, बिकॉज वहाँ कोई रहता नहीं है। वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, विंटर्स में बिल्कुल काम नहीं है। नोवा स्कोशिया, न्यू ब्रंसविक, इन सब की पॉपुलेशन उठा के देख लीजिए, 7-8 लाख ऐसे चलती रहती है, जहाँ एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस इनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। दूसरे प्रोविंसेस में करोड़ों में है, इनमें सिर्फ लाखों में है। तो ये चीज़ बहुत मैटर करती है। और जैसे किसी को LMI लेनी है, अगर आप यहाँ पे इमिग्रेशन ऑफिस में जाते हो, वहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन पूछेंगे, भाई आप कहाँ से आई हो, क्या काम करोगे, कैसे अपनी फैमिली मैनेज करोगे। और अगर वहाँ पे याद करो, एक चीज़ अच्छी है वहाँ पे, जैसे कोई जाता नहीं है तो वो कुछ पूछते भी नहीं है, और राइट अवे आपको वर्क परमिट भी दे देते हैं LMI के ऊपर। तो कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी भी हैं। समर्स आर रियली ब्यूटीफुल ओवर देयर, वो बहुत सुंदर है समर्स में। तो नोवा प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, इवन मैं इस समर में प्लान कर रहा हूँ वहाँ जाने का, घूमने का, तो वो बहुत सुंदर है। बट इन विंटर्स इट्स मोर वर्स्ट देन इन समर्स। तो ये चीज़ें कोई ध्यान रखते हुए आपको, अगर AIPP में आप अप्लाई कर रहे हो तो कुछ ये चीज़ें हैं, ये आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। विंटर्स में आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। काम अगर स्लो होएगा तो आपको उसके हिसाब से अपनी सेविंग ऐसी करनी पड़ेगी कि आप मैनेज कर सकें वहाँ पे। दिस इज़ द ट्रुथ। ये चैनल आपके लिए है और मैं आपको इसमें सच्चाई बताता हूँ, यही सच्चाई है। वहाँ की इकोनॉमी, जो अगर प्रोविंसेस की इकोनॉमी को कंपेयर करें तो वहाँ के प्रोविंसेस की इकोनॉमी थोड़ी सी जो है वो कम है। इसीलिए कनाडा ने ये और अटलांटिक रीजन ने मिलके ये AIPP प्रोग्राम बनाया। और अगर आप इसमें, जैसे इन्होंने स्टार्ट करा, अभी सीट्स थोड़ी कम दी हैं, तो ये स्टार्ट करके देख रहे हैं अगर कैसा चलता है ये प्लान, इनका प्रोग्राम कैसे चलता है। अगर सारा कुछ सही रहा तो मे बी ये थोड़ी सीट्स जो है उसमें आगे बढ़ाएंगे, उसको थोड़ा सा और इजी करेंगे ताकि लोग और आएँ और वहाँ पे अपना बिजनेस करें। अगर जैसे यहाँ पे जो आपको एम्प्लॉयर है जो ऑफ़र लेटर देगा,
वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, बिकॉज उसको पता है कि यहाँ पे लोग इमिग्रेंट होकर छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन कराने का मतलब सिर्फ यही है कि आप छोड़ के ना जाएँ प्रोविंस, और 2-3 साल अगर 4 साल आप टिक गए, आपने काम कर लिया उस वेदर में, आपने अपने आप को मेंटेन कर लिया, तो फॉर श्योर आप वहीं रहने लग जाएंगे। क्योंकि कनाडा एक ऐसी जगह है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं ना, जिस प्रोविंस में आप आते हैं आपको वही प्रोविंस अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि वो घर जैसा लगने लग जाता है। जैसे मेरे को क्यूबेक अच्छा लगने लग गया, पर मैं आया था टोरंटो में, अगर मैं जाऊँ टोरंटो तो मेरे को लगता है थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, क्यूबेक इज़ नॉट दैट मच एक्सपेंसिव। तो ऐसे ही होता है, जिस प्रोविंस में आप आते हो अगर आप 1-2 साल उस प्रोविंस में लगा लेते हो तो आपका दिल लग जाता है, फिर आपको छोड़ने का दिल नहीं करता। तो कनाडा ये चीज़ का थोड़ा सा फ़ायदा उठा रही है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रही है, और बट अच्छी चीज़ भी है क्योंकि वहाँ का भी डेवलपमेंट होगी, वहाँ की भी इकोनॉमी बढ़ेगी। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पॉपुलेशन वहाँ पे थोड़ी कम है, अगर आप ट्रैफिक से बचना चाहते हैं एज़ कम्पेयर टू टोरंटो और क्यूबेक, मॉन्ट्रियल में बहुत ट्रैफिक होता है, जो रश आवर्स होते हैं, जो सुबह 9 से लेकर 12 बजे तक, 10 बजे तक, और शाम को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, इनमें बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। यहाँ पे वहाँ पे पॉपुलेशन ही नहीं है तो ट्रैफिक भी नहीं होगा। कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, तो आपको कुछ अच्छी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, कुछ बुरी चीज़ों का करना पड़ेगा। बंदा जो चाहता है वो नहीं मिलता उसको, तो हर जगह कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। और मैं वीडियो के बीच में बोल रहा हूँ, पहले सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दो यार, फिर बाद में वीडियो देख के आप सब्सक्राइब नहीं करते, और अगर आप सब्सक्राइब करोगे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, सब्सक्राइब भी करते। और कनाडा में कोई रिलीजन, मैंने एक कमेंट देखा था, वो कह रहे थे रिलीजन वॉर होगी। मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, कनाडा जो है वो है इमिग्रेंट की कंट्री। यहाँ पे कोई रेसिज्म नहीं है, कोई रिलीजन मैटर नहीं करता, हर एक रिलीजन के बंदे हैं यहाँ पे, चिंके, काले, गोरे, देसी, सब है यहाँ पे यार, सब है। और कोई रिलीजन के ऊपर फाइट नहीं होती यहाँ पे, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करता किसी रिलीजन की। तो वो कमेंट जिसने भी किया है मैं उसको क्लियर कर दूं कि आप अगर उसका कमेंट पढ़ते भी हो तो उसको इग्नोर करो, ऐसा कुछ नहीं है कनाडा में। कनाडा बहुत अच्छी कंट्री है, आओ अपना अच्छा फ्यूचर बनाओ। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चन है नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो कटारिया 007, फेसबुक पे भी पेज है कटारिया टीवी के नाम से। Thank you for watching this video. Keep watching Kataria TV. Stay healthy, stay fit. Peace.